दोस्तों आपको फिर याद दिला दूं कि सैटरडे आने वाला है 2 दिन के बाद। ये तो सबको पता है कि सैटरडे आने वाला है 2 दिन के बाद, और सैटरडे को 5 बजे होता है लाइव। तो आप और हम मिलेंगे, और हमने उसकी ब्रांडिंग कर रखी है खास। क्या नाम है? आमने सामने कि सामने आमने? आमने सामने। सामने आमने नहीं हो सकता, आमने सामने है वो शो। आमने सामने आप और हम बैठेंगे, आमने सामने। आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे, आपके सजेशंस होंगे, कुछ सुझाव मैं भी आपको दूंगा। आइए मिलते हैं 5 बजे दोस्तों, और जश्न मनाते हैं। कई सारी चीजें हैं मेरे पास शेयर करने के लिए, आप जरूर ज्वाइन इन करिएगा। और मैं फिर से आपको, जितने भी लोग हैं, मैं आपको फिर से वादा करता हूं कि वो आएंगे, वो भी आएंगे। उसमें मेरे लाइफ पे जब तक वो नहीं आते तो रौनक नहीं चढ़ती ना। वो भी आएंगे और उनके शिकार का मौका आपको फिर एक बार मिलेगा। तो आइए, द हंट इज ऑन। मिलते हैं सैटरडे को शाम 5 बजे। सर, अरे उठ जा। चीयर्स सर। चीयर्स प्रोड्यूसर। बताओ, हाउस द वोडका टुडे? मम्मी कुछ नहीं पीता मैं ऐसा, पिटवाने के चक्कर है, मैं कुछ नहीं करता ऐसा। आपका बेटा सीधा साधा नहीं है। मैं जब मिलूंगा मैं बताऊंगा कि आपका बेटा उतना सीधा साधा नहीं है जितना ये बोलता है, जितनी एडवर्टाइजिंग है। और बताओ क्या गप है प्रोड्यूसर आज की? बताओ सर। मसूद अजहर के फैमिली के 14 लोग मारे गए। या अल्लाह, मैं भी मर जाता। हाँ, सब हो गया। पाकिस्तान सरकार कहीं मरे नहीं ना मियाँ जी। 14 करोड़ रुपया लीजिए आप, है ना? हाँ। मैंने भी सुना है ये कि यार ये देखो, पाकिस्तान में टेररिस्ट बनने का फायदा तो है, लेकिन टेररिस्ट के फैमिली मेंबर्स का क्या इंश्योरेंस है? 14 बंदे मरे, कट टू कट 14 करोड़ रुपए। मेरी LIC का सर इतना वो नहीं कवर है। अब मैं कुछ बोलूंगा तो फिर मामला क्रिटिकल हो जाएगा, फिर लोग मुझे गालियां देंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन यार जस्ट इमेजिन यार, 14 करोड़ रुपए उन्होंने दे दिए हैं। PTG का कवर ज्यादा है सर। ये PTG क्या होता है? पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप। हाँ, PTG ये नया नया बनाया है, इसलिए मैंने सोचा कि तुरंत ऐसे बनाया, तलाक से बना के निकाल दिया ना यार। जस्ट इमेजिन 14 करोड़ रुपए दिए है ना उसके परिवार को, कि परिवार वाले बेचारे इसके नहीं रहे। लो 14 करोड़। बाकी और पाकिस्तानी, ये अपनी फौजियों को इतना पैसा नहीं देते। जो फौज का सिपाही मरा है उसको इतना नहीं मिला है, वरना उसका भी अनाउंस करते हैं। इसीलिए तो ज्यादातर पाकिस्तानी जो है टेररिज्म की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, बेनिफिट बहुत ज्यादा है उसके। ठीक है, जस्ट इमेजिन, ये तो उनको 14 करोड़ रुपए दिए हैं क्योंकि 14 मेंबर मरे हैं, तो एक मेंबर पे 1 करोड़। ठीक है, आप ये सोचो कि जिस दिन मसूद अजहर निपट जाएगा तो उसके बाकी बचे जो खानदान वाले हैं वो तो माला माल हो जाएंगे यार, क्योंकि उनको तो ऐसा लगेगा जैसे जिन्ना दोबारा मर गया। क्या तुम फिर बदतमीजी करने वाले? नहीं, मैं सोच रहा हूँ सर, अब तो अब आपकी बात के बाद हाँ, कहीं उसके परिवार में लग जाए। अब इसको निपटाएंगे। पैसा मिलेगा। पहले इसको निपटाओ है। हाँ, बट इसके मरने का फायदा बहुत है। बट यार मैं सोच रहा हूं कि यार ये देश के, ये पाकिस्तान जो नामी सो कॉल्ड एक कंट्री है, मैं सो कॉल्ड ही कहूंगा, हादसा जो है, इसकी प्रायोरिटीज इतनी गड़बड़ कैसे हो सकते हैं? किसी भी मुल्क की जो प्रायोरिटीज हैं वो इतनी गड़बड़ कैसे हो सकते हैं? हम ये कर, अच्छा इससे फायदा इनको कुछ नहीं है, इनको फायदा कुछ नहीं, इनको नुकसान ही है। ये क्यों शराफत की जिंदगी? फिर वो पाकिस्तान नहीं होता अगर शराफत की जिंदगी कर लेता तो। इसमें भी तो विरोधाभास है। अब हम लोग क्या समझते हैं कि जैसे कि अगर कुछ है, किसी का कोई ठीक रास्ते पे चल रहा है, मेहनत की कमा रहा है, ईमानदारी की खा रहा है, तो हम कहते हैं यार अच्छा इंसान है। पाकिस्तान में शायद अच्छाई का यही डेफिनेशन है प्रोड्यूसर, कि आप कहां के हैं? लश्कर के। रिश्ता पक्का हुआ। यह है पाकिस्तान में। लड़का क्या करता है? लड़का क्या करता है? अरे वो जैकेट पहनता है। कौन सी जैकेट? जैश मोहम्मद वाली जैकेट। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। दावेद भाई ने दिया नहीं? दावेद भाई ने क्या कर लिया अभी? अले थे उनते वो बंदे थम थी, दाऊद इब्राहिम थे उतने थम। नहीं, वो तो हम थमा दे, पर उन्होंने भी जैकेट पहन ली। जैकेट पहनने वाली परिवार थी तो लिखता थी। हाँ, नहीं जैकेट पहनते नहीं, दाऊद इब्राहिम जैकेट पहनाते हैं, पहनते नहीं है। आपने जैकेट पहनाई और लॉकेट के तले ऊपर चले गए। हाउ थैड था
really that? फिर मेरे घर वाले मुझे फोन कर कहते हैं की क्या करता रहता है। वही सब पाकिस्तान के टॉपिक पे की नहीं निकलेगी तो क्या होगा। कोई बात नहीं। प्रॉब्लम तब आती है जब घर वाले आपका कंटेंट देखते हैं। सर अभी मेरा देख रहे हैं। हाँ। कल मम्मी कहती मैं तुम्हारी वीडियो देख रही थी। मैंने कहा क्यों? फिर कहा क्यों? सब देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। हमको ठीक ही है, अब बच कर चलना पड़ेगा। हमारी मदर खुद हमसे बोलती बेटा तुम क्या बोलते रहते हो इसमें, ये सब मत बोला करो, ये सब बहुत ये है वो है। बोला मम्मी क्या है कि आप सर मैं फिर भी सेफ हूँ सर। मम्मी दूर है। हमें तो फोन आया, आप घर गए, आपको इंस्टेंट रिएक्शन मिलने वाला है। इंस्टेंट रिएक्शन मिला। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। अच्छा मेरे पास एडी भी नहीं है। ऐसा नहीं मेरा एडी है, मम्मी ने बैलिस्टिक मिसाइल मारी तो मैं यहाँ से एडी से उसको डिस्ट्रॉय कर दूं, वो तो मिसाइल गिरेगी। वो उस मिसाइल की कोई एडी बनी है सर? नहीं बनी। सर ठीक है। ये चीज है। हाँ हाँ, लेकिन 14 करोड़ कहाँ से देगा सर, ये पता चला आपको? मैं वही देखा IMF से जो। हाँ जस्ट मिला है सर, सेकंड ट्रेंच मिली उनको। हाँ 1.02 बिलियन डॉलर उसी में से दे देंगे वो लोग। हाँ और कल उनके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है ये पैसे। बस वो कर देंगे वो लोग। वो देखो मैं एक बात, काम नहीं रुकना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए। पैसे कहीं ना कहीं से आएंगे। पाकिस्तान की फिलॉसफी कि हम नहीं कमाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं से तो पैसे आएंगे और पैसे नहीं रुकेंगे। और मैं एक और चीज बताऊं आपको, भारत कोशिश करेगा, भारत डिले कर सकता है लेकिन वेस्ट पाकिस्तान को पैसा देता रहेगा। उसका कारण है, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ज्यादा बेहतर है ना। अगर डिप्लोमेसी इतनी अच्छी होती पाकिस्तान की, जिससे पाकिस्तानी बड़ी खुशी मना रहे थे कि इंडियंस के रोकने के बावजूद हमें पैसा मिल गया, यार वो भीख है यार, तुम भीख में खुशियां मना रहे हो। इंडियंस रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो तुम्हें रोकने की कोशिश करनी चाहिए ना कि तुम्हें भीख मिल रही है। नहीं समझ रहे भाई, इंडियंस रोक रहे हैं, चलो इंडियंस की तुम्हारे साथ दुश्मनी है, दुश्मनी में भारत रोक रहा है, लेकिन ये तो इंडिया को छोड़ो, एक मिनट कोने में रखो। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसको एक मिनट आप साइड में करो। आपको खुद ये सब रोकना चाहिए कि साहब हम गैरतमंद कौम है, हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। नॉर्मल तो यही चीज होती है। तो इंडिया तो आपकी मदद कर रही है इस चीज में। लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूं प्रोड्यूसर, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर लोन पे चल रहा है ना, जी, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, पाकिस्तान ना अक्सर इंडियंस ये पूछ रहे हैं कि साहब अमेरिका क्यों दे रहा है जब ये क्लियर है कि पैसा जिहाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ये टेररिज्म के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर अमेरिका पैसा क्यों दे रहा है? क्या अमेरिका सपोर्ट करता है जिहाद? बात वो नहीं है। अमेरिका की भी वही पॉलिसी रही है कि देयर इज नो गुड टेररिस्ट, नहीं मतलब इन द सेंस कि देयर इज नो थिंग कॉल्ड टेररिस्ट, देयर इज अ गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट। जो आपके दुश्मन को मार रहा है वो गुड टेररिस्ट है और जो आपको मार रहा है वो बैड टेररिस्ट है। यही फिलॉसफी पाकिस्तान की भी है, राइट? कि जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन ये गुड टेररिस्ट में आते हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान दीज आर गुड टेररिस्ट्स क्योंकि वो इंडिया में खून खराबा करते हैं। सो दे आर अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी एजेंसीज, आर्मी, ISI, पाकिस्तानी पीपल, ये हमारे हीरो हैं। ठीक है। जिस अमेरिका से पैसा लेके, जिस IMF से विच इज लार्जली अमेरिकन कंट्रोल्ड, जिस वर्ल्ड बैंक विच इज लार्जली अमेरिकन कंट्रोल्ड, पैसा लेके पाकिस्तानी खाना खाते हैं, शाम की रोटी खाते हैं, लोन लेके शाम की रोटी खाते हैं। 3000 अमेरिकन को मारने वाला ओसामा बिन लादेन इनका हीरो है। तो ये नमक हलाली भी इनके खून में नहीं है। आई एम सॉरी टू से, आई एम सॉरी टू यूज हार्श वर्ड्स, बट इनके नमक हलाली भी खून में नहीं है। अमेरिकन से पैसा लेते हैं, फिर उन्हीं की मौत का जश्न भी मनाते हैं। या तो इतनी गैरत हो इस कौम में कि मना कर दे यार कि देखो सुनो, तुम गलत हो, तुम इजराइल का साथ देते हो, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। नहीं करते हैं, उससे भी पैसा लेंगे, उसके खिलाफ भी। तो ये सारा डबल गेम करते हैं, ये इनके कैरेक्टर में है, ये इनकी सोसाइटी में। तो आप और हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते भैया। जो जैसा है, जो माँ बाप ने जो शिक्षा दी है, जो माँ बाप ने घर में संस्कारों की बात होती है ना, जो माँ बाप ने संस्कार दिए वही लड़का करेगा, या लड़की वही करेगी जो माँ बाप ने संस्कार दिए हैं। इफ इट इज ओके टू डबल क्रॉस इन योर कल्चर, यू विल डबल क्रॉस। इफ इट इज ओके टू लाई, चीट एंड स्टील इन योर कल्चर, यू विल लाई, चीट एंड स्टील। भाई क्यों ये लोग कहते हैं कि हाफिज सईद हमारा हीरो है? ये लोग कहते हैं ना, पाकिस्तानी मुशर्रफ ने कहा है कि वो, मुशर्रफ का ये कहना है कि जो ओसामा बिन लादेन है, अकॉर्डिंग टू मुशर्रफ वो पाकिस्तानी कौम का हीरो है। हाफिज सईद अकॉर्डिंग टू मुशर्रफ पाकिस्तानी कौम का हीरो है। कैसे हो सकता है? क्या माँ बाप चेक नहीं करते वहां पे?
क्या माँ बाप जो है वो चेक नहीं करते कि हमारे बच्चों के हीरो कैसे हैं? पर अगर आपका हीरो मोहम्मद बिन कासिम है जो लूटने के लिए आया था सिंध, अगर आपके हीरो अब्दाली और गौरी और गजनवी टाइप के लोग हैं जो यहां पे सोमनाथ का मंदिर लूटने के लिए आए थे और आप सेलिब्रेट करते हैं कि उसने मंदिर लूट लिया, एक अमन पसंद लोगों का, जो हम तो नहीं गए बाहर कि हम लोग गए बाहर, हम तो नहीं गए किसी के देश में कि हम लूट लेंगे और यहां पे ये तोड़ के यहां पे ये कर देंगे, वो हमने तो नहीं गए। तो जब आपका माशरा, आपकी सोसाइटी ऐसे डकैतों, वो इन्वेडर भी नहीं था, वो डकैत था एक्चुअली, बेसिकली इन्वेडर भी है कि जो इन्वेड करने के लिए हमराज के, ये सब डकैत थे जो आए थे, बाबर टाबर सब। अब इशू ये है कि अगर आप उनको सेलिब्रेट करेंगे फिर आपको यही करना ना, फिर आपने मसूद अजहर को आपने 14 करोड़ रुपए देना, बिकॉज दैट इज योर नेशनल साइकोलॉजी, दैट इज योर नेशनल थिंग यार। खैर कोई बात नहीं, उनका जिहाद का हीरो 14 करोड़ रुपए से अपनी जिंदगी चलाएगा। हाँ, ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी। अब वो कुछ नहीं करेगा, दूसरी शादी करके फिर से 14 कर लेगा, उसका क्या है, घर की बात है उसकी। चलिए इसमें मैं कमेंट नहीं करूंगा, ज्यादा बुरा हो जाएगा। हाँ, जिहाद कर रहा है, अरे मुबारक हो लल्ला हुआ है, फिर जिहाद करा, फिर मुबारक हो लल्ला हुआ है, 14 जिहाद, 14 बार जिहाद करेगा। और सर एक आजमा बुखारी करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून लीग बेसिकली की लीडर है, वो पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी है सर, मरियम नवाज की सरकार में। आई नो उस मौका रही है। तो उसने एक बड़ा, एक कहते हैं ना कि दमदार वो दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस, भाषण नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही है। मैडम ने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, मियाँ साहब ही कहते हैं, मियाँ साहब जो हैं वो ABCD टाइप के नेता नहीं है, उनके शब्द हैं, वो बोलते हैं। जो हिंदुस्तान के ऊपर हमला हुआ है उसमें मियाँ साहब ने पूरी अपनी एक्सपीरियंस और सब कुछ बताया, उनके प्लानिंग के हिसाब से ये हमला हुआ हिंदुस्तान में। अब नवाज शरीफ कह रहा है कि दीदी हमें काल फंसा दी, हम नहीं थे। अब बोल दिया वही तो। अब इशू क्या होता है, लोग ये ना अपने नेताओं को खुश करने के चक्कर में बोल देते हैं, नेता फंस जाता है वहां पे। अब क्या बोले, नवाज शरीफ क्या कह रहा है कि भारत से लड़ो मत, वो कह रहा है कि डिप्लोमेसी करो, वो कह रहे डिप्लोमेसी करो, ये लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं रखा, डिप्लोमेसी करो। ये कह रहे हैं कि नहीं, सारा प्लान उसने बनाया था। अब या तो नवाज शरीफ झूठ बोल रहा है या उस्मा बुखारी झूठ बोल रही है, दोनों में से कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। अब ये हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे छोड़ते हैं कि नवाज शरीफ झूठा है कि उस्मा बुखारी झूठी है। ये हमें कमेंट्स में लिख के, पाकिस्तानी अगर आप देख रहे हो तो कमेंट्स में लिख के बता दो कि कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि बोला तो उसने यही था नवाज शरीफ ने कि सब डिप्लोमेसी करो। ये कह रही है पूरी प्लानिंग करी थी नवाज शरीफ ने। नवाज शरीफ सिर्फ एक प्लानिंग कर सकता है कि एवन फील्ड में दूसरा अपार्टमेंट कैसे खरीदना है, इसके अलावा नवाज शरीफ के बस का कुछ ना है भाई। एक इन्फॉर्मेशन ने नवाज शरीफ को फंसा दिया, एक इन्फॉर्मेशन में, एक प्रोविंस के इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने नवाज शरीफ को फंसा दिया। हाँ। इनके मुल्क का इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हर जगह बेइज्जत होता फिर रहा है, जिस मीडिया चैनल पे जा रहा है वहीं मुझे लगता है इसको बुला भी सब रहे हैं, जो तारार है इनका, वो भी इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ही है। हाँ। उसको बुला भी सब इसीलिए रहे हैं कि बहुत दिन हुआ पत्रकारिता में किसी को धोए नहीं, बुलेटिन ही पढ़े जा रहे हैं। तो क्या कॉल थारर, he will read the bulletin for us. I just want to have some chit chat with him. Mr. Tarar will read the bulletin today. जब बुलेटिन में आ रहा है, बुलेटिन वो टीपी पड़ी तारर के सामने, तारर अपनी बेइज्जती खुद करवा रहा है उसका करता हुआ। अरे मैम तारर अच्छा, मैं ऐसा मुझे कहना नहीं चाहिए किसी का, आई नॉर्मली डोंट डू दिस, बट यू नो you should have people who are slightly presentable also. You can't have an Osama bin Laden lookalike representing your country. But ठीक है, if they think that Osama is Pakistan's hero, then obviously they'll have Osama bin Laden lookalike. He looks like that. He looks like पता नहीं, वो एक वीडियो आपने वो देखी है, मैंने शेयर भी की थी आपके साथ, जिसमें वो सड़क पे चल रहा है और लंदन है आई थिंक, या कहीं पे है वो। हाँ, उसको बिल्कुल स्वागत हो रहा है उसका, क्या फूल माला बरसा रहा है एकदम, बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। भयंकर। वो तहरीक इंसाफ वाले लोग थे, उन्होंने पकड़ लिया इसको और उसको चमका दिया पूरी तरह। अब पहले मैं बहुत क्रिटिसाइज करता था पीटीआई के वर्कर्स को कि ऐसा करते हैं। टुडे आई रियलाइज व्हाई दे डू इट। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पीटीआई से अग्री करता हूं, अग्री नहीं करता, लेकिन मुझे ये एहसास हो गया कि करते क्यों, इनकी मजबूरी क्या है। बात यह है कि अगर आप पाकिस्तान में और आप पीटीआई वाले हैं तो आपके ऊपर तशद्दुद की जाएगी, आपके ऊपर टॉर्चर करा जाएगा। अब इंसान की फितरत है कि जब उसके ऊपर जुल्म होता है तो आवाज उठाता है,
या तो बिल्कुल ही मरा हुआ है। अगर जिसमें थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो आवाज उठाएगा। अब वो पीटीआई वाला क्या करे? आपने, मैं बता रहा हूं, अगर ये कल बोल देना कि पीटीआई वाले दिल खोल के बोल सकते हैं पाकिस्तान के अंदर दिल खोल के बोल सकते हैं, तो ये लंदन वंडन में जो पकड़ के इनको जलील करते हैं, ये सारा चैप्टर बंद हो जाए। ओ भैया, वो तो प्रेशर है ना, यहां से नहीं निकलेगा तो वहां से निकलेगा। वो इस्लामाबाद में नहीं निकल पा रहा प्रेशर, तो लंदन में निकलेगा। यही तो स्टोरी है, और क्या स्टोरी है? या तो 9 मई जैसा फट जाएगा किसी दिन। हाँ, 9 मई जैसा फटेगा। आप दबा नहीं सकते ना लोगों को। आपने एक लेवल तक आप दबा सकते हो, और दबा सकते हो, लोग दबाते हैं। एक लेवल तक आप बंद कर सकते हो, आप परमानेंटली स्विच ऑफ कर दो। ये होता नहीं है। तो आई हैव अंडरस्टूड, दो आई हैव माई डिसएग्रीमेंट्स, बट आई टुडे हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मुझे अब ये समझ में आ गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यूट्यूबर्स हैं जी, या उनके जो वर्कर्स हैं, वो एक खास तरीके से बिहेव क्यों करते हैं। ये मुझे समझ में, आपने उनको दीवार से लगा दिया। आपने उनको ना, उनके पास और कुछ आपने छोड़ा नहीं है बेसिकली, कि आपके पास ना एक ये रास्ता है और ये भी है, और दोनों में से जो आपको बेहतर लगे आपने सारे रास्ते बंद कर लिए। अच्छा, जब आपने किसी के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए, उसके बाद ये नहीं कह सकते कि तुम ये क्यों कह रहे हो या ये क्यों कर रहे हो तुम। देन यू कांट स्टॉप अ पर्सन, बिकॉज यू हैव शट ऑल द पीटीआई वर्कर्स के लिए इन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए, है ना। तो आई हैव नाउ गॉट अ slightly better understanding of why Pakistan Tehreek-e-Insaf supporters, especially on YouTube and all, why they talk a certain language. पहले मैं बहुत बड़ा क्रिटिक था इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, और मुझसे बड़ा भारत में कम से कम इमरान खान का कोई क्रिटिक नहीं था। लेकिन अब मुझे शायद थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ रही हैं कि ये गेम क्या है। 7-8 मई वाली जो तस्वीरें हैं सर उस साल की, जो 9 मई को ये हुआ, इमरान की ना, इमरान खान, हाँ, उस इमेज ने सर इमरान खान के मेरा इमरान खान का जो इंप्रेशन था ना, मैंने जितनी इमरान खान की तनकीद करी है, मैंने इमरान खान को जितना क्रिटिसाइज करा है प्रोड्यूसर, शायद ही भारत में किसी ने करा होगा। मैंने इमरान खान को, मैं रोज रगड़ता था उसको, बट वो जो उसकी तस्वीर थी जो कोर्ट में था वो, और जिस तरीके से उसको ले जा रहे थे, उस दिन से वो इमरान खान को देख के मैं भी थोड़ा सा ना सोचने पर मजबूर हुआ कि हाँ यार, इस आदमी के साथ ना गलत हुआ है। 2-3 तस्वीरें हैं सर उसकी। हाँ, मतलब मैं एक की बात कर रहा हूं जो मुझे, जिसने डीपली इंपैक्ट करा। देखो, ऐसा होता है कि अपने अपने होते हैं। आज भी मैं इमरान खान से अग्री नहीं करता। मैं इमरान खान की पॉलिसीज मुझे नहीं पसंद है, राइट, और पसंद होनी भी नहीं चाहिए, दुश्मन मुल्क है। हाँ, दुश्मन मुल्क है, ये बात क्लियर है, दुश्मन है हमारा इसमें। लेकिन हाँ, वो इमरान खान की फोटो देख के ना, जिसमें बिल्कुल बेखौफ बैठा है वो, ठीक, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सामने पुलिस है, वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही है, यहां पे बैठा है। मैंने बोला यार, इस आदमी में कैरेक्टर है कम से कम, ये दुश्मन है। अब देखो ना, अब एक बात बताओ, यू टेल मी समथिंग, आप गैरतमंद हैं, आप इंडियन हैं, आप में सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आप कहेंगे कि भाई मेरा दुश्मन इमरान खान है, अगर मैं कहता हूं कि मेरा दुश्मन इमरान खान है, तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। अगर मैं कहता हूं मेरा दुश्मन इमरान खान है, तो मेरी भी इज्जत बढ़ेगी, क्योंकि मेरा दुश्मन उस कद का है। अगर मैं कहूंगा मेरा दुश्मन शहबाज शरीफ है, लोग कहेंगे मेजर साहब दिमाग खराब है, ये स्टैंडर्ड है तुम्हारा। शहबाज शरीफ को तुमने दुश्मन, हाँ, शहबाज शरीफ, हिलते हुए शहबाज शरीफ को। तो इमरान ने वो जो फोटोग्राफ है ना इमरान की, अगर है तो मैं व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूं। चश्मा पहन के बंदा बैठा हुआ और एकदम काम, चेहरे पे कुछ नहीं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, और उसकी जान जा सकती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये जो चीज है, मैं आज फिर कह रहा हूं, काफी लोग मुझसे कहते हैं, ओ पाकिस्तानी हो, नून लीग वाले, आप तो बड़े सपोर्टर निकले इमरान। भाई, मैं कोई सपोर्टर वपोर्टर नहीं हूं। मैं बिल्कुल भी, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, मैं इमरान खान को सपोर्ट नहीं करता 1%। लेकिन अगर वो बंदा ब्रेव है, तो उसकी तो अगर उसमें कैरेक्टर है, तो आपको मानना पड़ेगा। और ये वो दुनिया भर से नून लीग ना माने यार, दुनिया मान रही है, ठीक है, नून लीग ना माने, राइट। वो लोग इमरान खान पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं जिन्होंने पूरा मुल्क लूट लिया। वो कह रहे हैं इसने तोशाखाना लूट लिया। ओ भाई, तुमने पाकिस्तान खोखला कर दिया। चलो कोई बात नहीं, किसी और दिन गप मारेंगे। समय खत्म हुआ प्रोड्यूसर? नहीं, एक सवाल और है सर। एक सवाल और, बिना उसके नहीं मान पाओगे? नहीं 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 नहीं, वो क्योंकि वो भी पैसे से ही रिलेटेड है, बस वो पाकिस्तान में नहीं पैसा मिला है, हाँ, थोड़ा सा इधर वेस्ट साइड में जाके मिला है। क्या बांग्लादेश मिला बांग्लादेश को पैसा? 1.3 बिलियन। मजा आ गया, बांग्लादेश पार्टी कर रहा है। ये रिफॉर्म डील के तहत
हाँ। आईएमएफ ने 1.3 बिलियन दिया उसको, 4.7 बिलियन मिलने वाले हैं टोटल, उसमें से 1.3 बिलियन उसको भी मिला। आप सुर देखिएगा इनके अभी। इसीलिए तो मैं बोला, हाँ। भाई साहब ने नेपाल से बातचीत में कहा कि नेपाल और बांग्लादेश के बीच में होनी चाहिए कुछ ट्रेड के लिए, मुझे एग्जैक्ट लाइन नहीं याद रही, कुछ कॉरिडोर या जो भी ऐसा बोला। फिर सेवन सिस्टर्स का नाम ले लिया भाई ने। वो तो कोई नहीं, देखो सेवन सिस्टर्स का नाम लेना कोई जुर्म नहीं है, आप सेवन सिस्टर्स का नाम लीजिए, ठीक है, और हमें कोई उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन अब एक बात देखना, पैसा पहुंच गया है, यही चीज है। पाकिस्तानी फौज के साथ भी वही बात है, और इवन इन बांग्लादेश द एस्टेब्लिशमेंट, नॉट जस्ट द आर्मी आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज आई थिंक दैट चीफ इज अ गुड गाय, द आर्मी चीफ ऑफ बांग्लादेश ना, वो प्रोफेशनल आदमी है, वकारुज्जामान ना, जनरल वकारुज्जामान, ही इज अ गुड गाय, ही इज अ गुड, तो क्या है मतलब कि ही इज प्रोफेशनल, काम से काम मतलब रखता है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड ऑन ऑल दिस छोटी मोटी हरकतें। लेकिन पेमेंट पहुंच गई है आईएमएफ की। अब बांग्लादेश कैसे रिएक्ट करता है, आने वाले कुछ महीनों में आपको पता लग जाएगा कि चटनी चटा दी गई है उसको, अब वो लाइन पे आ जाएगा, देख लेना। एक मैं चीज बताऊं, एक मैं प्रिडिक्शन करूं, और भगवान करे, भोले बाबा करें कि मैं गलत हूं, भगवान करे मैं गलत हूं और मेरा प्रेडिक्शन झूठा निकले, लेकिन सबको मैं बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान एक बड़ा आतंकी हमला करने की कोशिश करेगा। 90 डेज, 120 डेज, 120 दिन से ऊपर नहीं जाएगा। 120 दिन के अंदर पाकिस्तान एक हमला करने की कोशिश करेगा। हो सकता है वो हमला नाकाम हो जाए, हो सकता है पाकिस्तान उसको करवा दे, लेकिन ये होगा, लेकिन ये होगा, आप देख लेना। और पीछे खड़ा है चीन, इनका ट्रेड डील सेटल हो जाए यूएस के साथ, फिर आप देखना चीन क्या करवाता है। करेगा पाकिस्तान 60% जैश ए मोहम्मद, 40% लश्कर तैयबा। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स बता रहा हूं। 60% इट विल बी डन बाय जैश ए मोहम्मद, 40% इट कुड बी डन बाय लश्कर तैयबा। आप लिख के ले लेना, 120 दिन के अंदर या तो हमला होगा या हमले की कोशिश होगी, और मीडिया में आएगा। मतलब ऐसे छुपी छुपी बात नहीं कि मैं गौरव आर्य अपने मन से बोल दे कि हाँ देखो हुआ था, नहीं, आप ये वीडियो सेव कर लेना, है होगा। और मेरा दिल कहता है इसलिए नहीं बोल रहा, मेरा एनालिसिस कहता है कि होगा। ठीक है, चलो ओके प्रोड्यूसर, ठीक है भैया, राम राम आपसे। जय श्री राम।